साल भी आने वाला है, लेकिन इन दिनों मिथिलांचल में सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है। वह गर्मी आप लोग देखे ही होंगे, जो किस बातों को लेके बढ़ गया है। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था कभी, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को एक कानून बनाना चाहिए इसको लेके, जो इस तरह का काम यदि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ करते हैं तो उस पे कठोर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यह बहुत ही खराब काम है, निंदनीय काम है, जिसका मैं खुद हूं और भुक्तभोगी भी हूं कई बार। लेकिन आप लोगों को बता दे, आखिर यह होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों लोग ऐसे करते हैं, ये सारी बात अभी आप लोगों को YouTube पे शॉर्टकट में बताएंगे। इसके बाद रात्रि 8 बजे से हम फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, उस पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। बंधुवर, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है। लोगों में खुद इतना विश्वास होता है और आगे बढ़ने का जिसका जुनून होता है, जिसका चाह रहता है, वही आगे बढ़ता है। कोई यदि किसी को कह दे जो हम इसको आगे बढ़ा दिए हैं, हम इसको पहचान दिला दिए हैं, तो वह व्यक्ति एक माध्यम होता है, वह पहचान नहीं दिलाता है। पहचान लोग खुद अपने बलबूते बनाते हैं। आज पूरा मिथिला में और मिथिला क्षेत्र के जहां भी लोग रहने वाले हैं, वहां आज किसी को यदि कोई पहचानता होगा तो ऊपर आकाश और नीचा जयप्रकाश को जरूर पहचानता होगा। हमने अपना मेहनत से, अपना संघर्ष से, अपना त्याग से अपना पहचान बनाया है। मुझे कोई बाबू वीआईपी नहीं मेरा पहचान बना दिया। आज इतना संघर्ष करके आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो कई लोग मुझे भी गाली देते हैं, भर दिन ट्रोल करते रहते हैं, भर दिन कोसते रहते हैं, मेरे स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। मजाक आप उड़ाइए, लेकिन आप लोगों को बता दे, सही समय का इंतजार कीजिए। जब भगवान आपका मजाक उड़ाने लगेगा तो आपका मजाक देखने वाला भी कोई नहीं रहेगा। आप ऐसा मजाक बन जाएंगे। बंधुवर, बात आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्टकट में ही बता देते हैं। अभी सोशल मीडिया पे देखते होंगे स्ट्राइक को लेके कभी भूचाल मचा हुआ है मिथिलांचल में, खास करके एक मैथिली चैनल को लेकर, जो विधायक जी द्वारा स्ट्राइक मार दिया गया, चैनल को टर्मिनेट करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया, और इस पे इमोशनल आके वह व्यक्ति लाइव आके अपना पब्लिसिटी ले रहे हैं। यह सारा खेल व्यू का है, यह सारा खेल पब्लिसिटी का है। इससे कोई चैनल नहीं डिलीट होने वाला है और नहीं किसी तरह का कोई हानि होने वाला है। कुछ दिनों की बात है, सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दे, जब वह विधायिका अपने संघर्ष से देश दुनिया में पहचान बनाई, उनके पिताजी पलायन जब हुआ मिथिलांचल से, तो पहला पलायन करता रहे हैं उस दौर के, पलायन करके मिथिला छोड़ के चले गए दिल्ली में, अपने बाल बच्चे को भविष्य बनाने को लेकर, अपने बाल बच्चे को शिक्षित बनाने को लेकर, अपने बाल बच्चे को देश लेवल का पहचान बनाने को लेकर। और उस पिताजी को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने सपना को साकार किया और अपने सभी बच्चों को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा कला दिया, जिसके माध्यम से आज देश दुनिया उनके बच्चों को जानने लगा। उनको कोई नहीं जाना, लेकिन उनके बच्चे को सब जानने लगा। ये बात मिथिलांचल के कुछ बुद्धिजीवी को
बड़े बड़े न्यूज चैनल को खटकने लगा। जो ये अपने बच्चे को इतना कैसे पहचान दिलवा सकता है, कैसे विधायक का टिकट दिलवा सकता है, कैसे विधायक बना सकता है। तो इसके नाम को ही खराब कर दो, इनके नाम को ही बदनाम कर दो, इनके नाम को ही बेइज्जत करके रख दो मिथिलांचल में। और उनको मिथिलांचल में खट्टर कक्का के नाम से संबोधन किया गया। उनको कहा गया भांग खा के ये अरबर बोल रहे हैं, भांग का नशा चढ़ गया है इन पे। तब किसी मिथिलांचल वासी को यह वीडियो नहीं दिखाई दिया। जो व्यक्ति संघर्ष करके आज अपने बच्चे को विधायक बनाने का सपना देख रहे हैं, पूरा मिथिलांचल का नाम रोशन करने का सपना देख रहे हैं, उनको इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, उनको खट्टर कक्का कहा जा रहा है। तब मिथिलांचल के बुद्धिजीवी को नहीं दिखाई दिया। लेकिन कहता है समय सबका आता है। जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने बोले थे, देखिए जयप्रकाश जी, कैसे मेरे बारे में लोग अंट संट बोल रहे हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। हम इन लोगों का फोन नहीं उठाते हैं, बात नहीं करते हैं, सिर्फ मेरा इतना ही गलती है। हम इनसे ज्यादा लगाव नहीं रखते हैं। लेकिन जब भी मुझे इंटरव्यू देने का नाम आता है कोई मिथिला मैथिली के चैनल पे, तो हर लोगों के चैनल पे हम अपने बच्चे को बोलते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और देते हैं। आज मेरे नाम को किस तरह से खराब कर रहा है। बंधुवर, उतना ही नहीं हुआ, जब चुनाव जीत गए, इतना झेलने के बाद मिथिला में एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो उनका सपोर्ट में कुछ बोलते। हर व्यक्ति उनका विरोध कर रहा था। एक सपोर्ट में सिर्फ जयप्रकाश बोल रहा था पूरा मिथिला में। यह इतिहास है और पूरा मिथिला इसका गवाह है। तब कोई बाबू वीआईपी नहीं, सब कह रहा था इसको हरा देंगे, हरा देंगे, हरा देंगे। हमने शुरुआती दौर से ही कहा, जो हम उसका भाई हैं उसके साथ खड़ा हैं, अंतिम दौर तक खड़े रहेंगे और जिता के विधायक बनाने टाइम तक खड़े रहेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आ गया तब तक हम उनके साथ रहे हैं, तब तक उनके समर्थन में हम वीडियो बनाते रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज वह अलीनगर के विधायिका हैं, हमारी बहन, मिथिला की बेटी, जो आज पूरे मिथिला का नाम गर्व से ऊंचा कर दी है। पूरे मिथिलांचल वासी का सीना ऊंचा हो गया है। लेकिन फिर भी उपहास, फिर भी उनके साथ दुर्व्यवहार, फिर भी उनको बदनाम करना नहीं छोड़ रहा है। बंधुवर, यह विवाद तब बढ़ा, हमने सोचा इस विवाद में अब इतना आग लगा दें, जो यह विवाद करने वाले व्यक्ति भी सोचेगा जो किससे पाला पड़ गया था। मुझे कोई लेना देना नहीं था, मुझे इन विवादों में पड़ना ही नहीं था। लेकिन जिनका चैनल डिलीट हुआ वह एक रोज लाइव आए और लाइव आके कहते हैं क्या, जो खट्टर काका बोल दीजिए आप अपने लठैत को, मुझे जवाब देके दिखाए, मुझे धमकी देकर दिखाए, हम उसको इलाज कर देंगे, उसको सीधा कर देंगे और आप पे 100 करोड़ का मुकदमा करेंगे। बंधुवर, हमने उनके बारे में आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाया था, हमने उनके बारे में कहीं नाम तक नहीं लिया था, क्योंकि मिथिला में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला न्यूज चैनल सिर्फ जानकी न्यूज है, जो हर रोज ट्रेंडिंग में रहता है। यह इतिहास है मेरा। लेकिन हमने कभी उन पे वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने मुझे खट्टर काका का लठैत कह के मुझे अपमानित करने का काम किया। हम उसी रोज सोच लिए यह व्यक्ति व्यू के लिए काम कर रहा है, इस व्यक्ति को होता है जयप्रकाश इसके ऊपर वीडियो बनाए, जयप्रकाश इसका नाम ले तो जयप्रकाश नाम समय से लेगा। कहता जाको राखे साइया मार सके ना कोई,
जिसको ऊपर वाला रक्षा करने वाला होता है, उसको कोई मारने वाला व्यक्ति नहीं होता है। और हमने उसको जवाब तक नहीं दिया, समय का इंतजार किया, बुद्धि का इंतजार किया, विवेक का इंतजार किया, और अपने दिमाग से हमने ऐसा काम कर दिया जो आज वह सोशल मीडिया पे आके रो रहा है, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। उसके बाद हमने एक वीडियो सिर्फ बनाया है, और एक वीडियो बना के उनको दिखाया है, जो देख लो, जब लठैत ही मुझे घोषित कर दिए हो, तो इस लठैत का कितना औकात है, कितना पावर है, कितना कैपेसिटी वाला व्यक्ति यह लठैत जेपिया है, यह देख लो आज। और हमने दिखा दिया, और हम ये आप लोगों को सामने में इस लाइव के माध्यम से कह रहे हैं, जब तक हम नहीं चाहेंगे कुछ नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं समाप्त हो सकता है। हम चाहेंगे तो 1 मिनट में सारा विवाद को समाप्त कर देंगे, लेकिन उनको कहना पड़ेगा, हम किसी का लठैत नहीं हैं, हम इंसानियत के पीछे मरने वाले व्यक्ति हैं, हम इंसानों के पीछे मरने वाले व्यक्ति हैं, मिथिला के बेटा बेटी, मिथिला के संस्कृति के पीछे मरने वाले व्यक्ति हैं। मुझे किसी का लठैत बन के नहीं रहना है। उन्होंने मेरा नाम खराब किया, जो लठैत है ये, तो लठैत जो रहता है वो अपना औकात दिखा देता है, तो हम अपना औकात दिखा दिए। अब दिखा दिए तो लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मेरे वीडियो को डाउनलोड कर करके उल्टा सीधा बात लिख रहे हैं, शेयर करके उल्टा सीधा बात लिख रहे हैं। ये एक पत्रकार होके पत्रकार के बारे में ऐसे बोल रहा है। हमने किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला है, हमने किसी के बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं बोला है। हमने समय से जवाब देने का काम किया है। अभी मेरा समय था तो हमने जवाब दिया है, लेकिन जब मेरा भी बुरा दौर आए तो दे लोग जवाब देता ही है। जब बुरे दौर से हम भी गुजर रहे थे, कई लोग मेरे साथ भी इस तरह का काम कर दिया था, तो कई लोग मेरा भी मजाक उड़ाने का काम किए हैं। ये तो होते ही रहता है। जब आप मार्केट में रहेंगे, फील्ड में रहेंगे, तो ऐसे होते ही रहेगा। तो आप सभी यूट्यूब के भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और एक ही विनती करता हूं, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं किसी का लठैत नहीं हूं, मुझे कोई लठैत नहीं बोले। मैं मिथिला के संस्कृति के पीछे मरने वाला हूं, मिथिला के धरोहर के पीछे मरने वाला हूं, और उसका लठैत बन के रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का लठैत बन के नहीं रहूंगा, और मुझे उनसे ऐसा व्यवहार उनका मेरे प्रति है, जिसके कारण मैं उनका भक्त बना हूं, उनके भक्ति में डूबा हुआ हूं, और आजीवन उनके भक्ति में मैं डूबा रहूंगा। मुझे और नहीं उनसे पैसा चाहिए, नहीं रुपया चाहिए, नहीं किसी तरह का और कोई लेन देन हम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कोई मुझे बदनाम ना करे। आपको व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है, व्यक्तिगत किसी से झगड़ा है, तो आप उनसे खुद लड़िए। मेरा नाम लठैत कह के नहीं संबोधन कीजिए, मुझे मत घसीटिए। बस एक ही विनती करेंगे। बाकी आप सभी यूट्यूबर भाइयों से कहेंगे, अभी 8 बजे से फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं, वहां पे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। वहां पे आप लोग जुड़िए और जुड़ के आशीर्वाद दीजिए। जय मिथिला, जय मैथिली, जय जानकी। नहीं।